जय भोलेनाथ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सामर चौधरी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से वीडियोज की अपनी श्रृंखला में शिव महापुराण कथासार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में दोस्तों हमने भगवान शिव तथा माता पार्वती के दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश के विवाह प्रसंग तक चर्चा की और अब आज के इस वीडियो को हम शुरू करेंगे कुमार के कौंच पर्वत पर जाने की घटना से। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा अनुरोध है उन सभी नव भक्त गणों से जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज के आने वाले तमाम वीडियोज का तथा अन्य ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोज का भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इधर नारद जी ने कार्तिकेय को माता पिता के द्वारा छल करने की बात कहकर उन्हें भड़काया। कुमार स्कंद माता पिता को प्रणाम कर क्रोधाग्नि से जलते हुए शिव के मना करने पर भी कौंच पर्वत पर चले जाते हैं और तभी से वे आज भी वहीं पर विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि, उसी दिन से लेकर वे शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गए, उनका विवाह नहीं हुआ। कार्तिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो व्यक्ति कुमार का दर्शन करता है उसके पाप भस्म हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। स्कंद का वियोग होने पर उन्हें सुखी करने के लिए शिव पार्वती स्वयं अपने अंश से कौंच पर्वत पर गए। वहां पर मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है, आज भी वहां उनके दर्शन होते हैं। दोस्तों, पार्वती सहित उन शिव को आया जानकर वे कुमार विरक्त होकर वहां से अन्यत्र जाने को उद्यत हो गए। देवताओं और मुनियों के बहुत प्रार्थना करने पर भी वे कार्तिकेय उस स्थान से 3 योजन दूर हटकर निवास करने लगे। हे नारद, पुत्र के स्नेह से आतुर वे दोनों शिवाशिव कुमार के दर्शन के लिए पर्व पर वहां जाते रहते हैं। अमावस्या के दिन वहां शिव जी स्वयं जाते हैं और पूर्णिमास के दिन पार्वती जी निश्चित रूप से वहां जाती है। हे मुनीश्वर, आपने कार्तिकेय और गणेश जी का जो वृतांत मुझसे पूछा वह श्रेष्ठ वृतांत मैंने आपके समक्ष वर्णित किया है। इस प्रकार दोस्तों रुद्र संहिता का चतुर्थ कुमार खंड यहीं पर पूर्ण होता है। अब इसके पश्चात आता है रुद्र संहिता का युद्ध खंड। तो चलिए रुद्र संहिता के इस युद्ध खंड के बारे में चर्चा करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा, पराक्रमी भगवान शंकर ने एक ही बाण से एक साथ दैत्यों के 3 पुरों को किस प्रकार से जलाया। माया के निरंतर विहार करने वाले भगवान शंकर के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, पूर्व काल में भी व्यास जी ने महर्षि सनत कुमार से यही बात पूछी थी। तब सनत कुमार जी ने उस समय जो कुछ कहा था वही बात मैं आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों, अब आती है त्रिपुरवध की कथा। सनत कुमार व्यास जी से कहते हैं कि हे मुनीश्वर, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर दिए जाने पर उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष घोर तप करने लगते हैं। उन 3 दैत्यों ने संपूर्ण भोगों को त्याग कर मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर अत्यंत अद्भुत तप किया। इस प्रकार तप करते हुए तथा ब्रह्मा जी में मन लगाए हुए उन तारक पुत्रों का बहुत समय बीत जाता है। उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी वहां उनको दर्शन देते हैं और उन असुरों से अभिष्ट वर मांगने को कहते हैं। तो वे दैत्य बोले कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवधत्य प्रदान कीजिए। हम अजर अमर हो जाएं और 3 लोकों में अन्य प्राणियों को मार सकें। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे असुरों, पूर्ण अमृतत्व किसी को नहीं मिल सकता, अतः आप कोई अन्य वर मांग लो। इस भूतल पर जहां भी कोई प्राणी जन्मा है वह अवश्य मरेगा। दैत्य बोले कि हे भगवान, हम लोग यद्यपि पराक्रमशाली हैं किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके और वहां हम सुख से निवास कर सके। अतः आप ऐसे 3 नगरों का, एक स्वर्ण का पुर, दूसरा चांदी का तथा तीसरा वज्र के समान लोहे का पुर निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिए, जो परम अद्भुत, सभी संपत्तियों से परिपूर्ण और देवताओं के लिए सर्वथा अनतिकर्मणीय हो।
सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा कि उनका इस प्रकार का वचन सुनकर लोक पिता ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इसके पश्चात उन्होंने दैत्य शिल्पी मय को आज्ञा दी कि हे मय, तुम सोने, चांदी और लोह के 3 नगरों का निर्माण कर दो। मय को यह आज्ञा प्रदान कर ब्रह्मा जी अपने लोक को गमन कर जाते हैं। तदंतर मय ने बड़े प्रयत्न के साथ 3 पुरों का निर्माण किया। ये 3 पुर क्रमशः स्वर्ग में, आकाश में एवं भूलोक में अवस्थित है दोस्तों। इस प्रकार 3 पुरों को प्राप्त कर महाबली तारकासुर के पुत्र उनमें निवास करने लगे और सभी प्रकार के सुखों का भोग करने लगे। उन पुण्यकर्मा राक्षसों को वहां निवास करते हुए एक बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाता है। तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और उनसे अपना दुख प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं, तो आप लोगों का कार्य पूर्ण हो सकता है। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर शिवलोक को गमन करते हैं और भगवान शिव के समक्ष जाकर प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि वे दैत्य मेरी भक्ति और सेवा शुश्रूषा में संलग्न है, इसलिए जब तक वे वेद शास्त्रोक्त धर्म से विमुख नहीं होंगे, तब तक मेरे द्वारा उनका कोई अनिष्ट करना संभव नहीं है। इसलिए आप देवतागण विष्णु से बात करें। तब वे सभी देवतागण भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत हुए और पूर्ण दीनता के साथ विष्णु के समक्ष अपनी परिस्थितियों को बताते हैं तथा भगवान शिव के विचारों को भी व्यक्त करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि लिंगार्चन परायण वे दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं। परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और पवित्र करते हैं, तब तक उनका नाश करना असंभव है। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि वहां से वेद धर्म चला जाए। तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। उन देवादि देव विष्णु जी ने माया से सभी पूर्ववासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा कि हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हमारे भाग्य से सभी धर्मों का परित्याग कर दिया है। हे शरणप्रद, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं। आप जैसा चाहें वैसा करें। इसके पश्चात आती है दोस्तों त्रिपुर ध्वंस के लिए दिव्य रथ के निर्माण का वृतांत। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पास योग्य सारथी सहित दिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है। जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। तब सभी देवता प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न होकर बोले कि हे महेश्वर, हम सभी लोग आपके रथ आदि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। भगवान शंकर ने कहा कि रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण शीघ्र उपस्थित कीजिए। तब उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। शिवजी के रथ पर आरूढ़ हो जाने पर उनका वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित 3 पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। रथ पर आरूढ़ भगवान शंकर ने पाशुपत व्रत की चर्चा की और कहा कि जो कोई भी इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सनत कुमार बोले कि उन परमात्मा महेश्वर का ये वचन सुनकर ब्रह्मा तथा विष्णु आदि देवगणों ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसलिए हे देवव्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पास से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में विख्यात हो गया। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु समस्त युद्ध सामग्रियों से युक्त होकर उस रथ पर बैठकर त्रिपुर के दैत्यों को
दग्ध करने के लिए उद्यत होते हैं। इस कार्य में गणेश जी के द्वारा विघ्न होने पर एक अत्यंत मनोरम आकाशवाणी शंकर जी ने सुनी कि हे भगवान, जब तक आप इस गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। यह वचन सुनकर सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया। जब महादेव जी गणेश जी का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्रातिशीघ्र एक ही में मिल गए। उसी समय जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा कि हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। जब तक ये तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। शिव जी के द्वारा छोड़े गए तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि से भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने केवल विश्वकर्मामय दानव को छोड़कर सभी को भस्म कर दिया। दोस्तों, महेश्वर के शरणागत होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, इसलिए सब पुरुषों को ध्यान पूर्वक यह यत्न करना चाहिए जिससे भगवान शंकर में भक्ति बढ़े। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोअभिलाषित वर प्रदान किए। इसके पश्चात आता है दोस्तों भगवान शिव शंकर द्वारा मय को वरदान देने का वृतांत। सनत कुमार जी कहते हैं कि उसी समय मय दानव प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर मय दानव से वर मांगने को कहा। मय ने कहा कि हे देवदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। मुझ में कभी भी असुर भाव ना रहे। हे नाथ, मैं आपके शुभ भजन में मग्न रहना चाहूँगा। भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर बोले कि तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक से ही मनोहर वितल लोक को जाओ तथा निर्भय होकर वहां रहो। मैंने भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार किया और सबको प्रणाम कर वह वितल लोक को गमन कर गया। तो ये थी दोस्तों भगवान महाशिव के द्वारा त्रिपुर ध्वंस तथा मय को दिया गया वरदान तक का वरदान। इस वीडियो में हम दोस्तों यहीं तक चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तथा सगे संबंधियों के साथ साथ माताओं बहनों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस पावन शिव पुराण कथा सार का ज्ञान मिल सके। अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जलंधर के वध की कथा के बारे में। तो दोस्तों अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में जलंधर के वध की कथा के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।